राजस्थान के चूरू में हो रही कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के बीच दिल्ली से आए एक फोन कॉल ने अचानक हलचल बढ़ा दी। अचानक किसकी कॉल आई कि डोटासरा ने खड़े होकर भाषण रुकवा दिया। राहुल कस्वा आसपास के नज़ारे दिखाने लगे और फोन कॉल पर ऐसा क्या सवाल हुआ कि जूली और डोटासरा फोन एक दूसरे को खिसकाते रहे। ये नज़ारा राजस्थान कांग्रेस की रैली का है। 23 मई 2025 को राजस्थान के चूरू में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हो रही थी। मंच पर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा में कांग्रेस दल के सबसे बड़े नेता टीकाराम जूली, शेखावटी में जाट राजनीति के नए पोस्टर बॉय राहुल कस्वा समेत तमाम बड़े नेताओं से मंच खचाखच भरा हुआ था। इसी बीच दिल्ली से आए एक कॉल की घंटी डोटासरा के फोन पर बजती है। डोटासरा फोन उठाकर माइक पोडियम की ओर दौड़ते हैं। भाषण दे रहे नरेंद्र बुढ़ानिया भी ये सब देखकर रुक जाते हैं। अचानक आई इस फोन कॉल से सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। आखिर किसका कॉल था? ये कोई चिंता की बात थी या किसी बेहतर खैर खबर का ही कॉल था? डोटासरा पोडियम से हटे और सीधे फोन ले जाकर दे दिया चूरू सांसद राहुल कस्वा को। कस्वा सामने वाले शख्स को आसपास की तस्वीरें दिखाकर ये आश्वस्त करते दिखे कि सब कुछ ठीक है, रैली में भीड़ भी ठीक है, माहौल भी ठीक है। मंच फिर अपनी तय शेड्यूल में आगे बढ़ा, लेकिन दिल्ली से आए कॉल पर अभी कुछ और होना बाकी था। राहुल कस्वा ने ये फोन फिर से टीकाराम जूली से होते हुए गोविंद सिंह डोटासरा को दिया और डोटासरा ने फिर वापस जूली को थमा दिया। कॉल खत्म हुई। डोटासरा के चेहरे पर खुशी थी। आसपास बैठे नेताओं से फोन कॉल का जिक्र करते हुए ठहाके लगाने लगे। दरअसल ये कॉल राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का था। बतौर प्रभारी वो कांग्रेस की रैलियों का फीडबैक ले रहे थे और इस बार कॉल भी ठीक उसी समय आया जब रैली चल रही थी। तो लगे हाथ डोटासरा ने वीडियो कॉल पर भीड़ और मंच की तस्वीरें भी दिखा दी। रोचक बात यह भी है कि जिस वक्त दिल्ली से कॉल आया उस वक्त मंच पर नरेंद्र बुढ़ानिया भाषण दे रहे थे। वही नरेंद्र बुढ़ानिया जिन्होंने इस बार राजेंद्र राठौड़ को तारानगर में हराकर शेखावटी की सियासत की धार ही बदल दी। बुढ़ानिया भी मंच पर ऐसे बोले कि बाद में डोटासरा को भी कहना पड़ा, टाइगर अभी जिंदा है। तारानगर का चुनाव राजस्थान का एक प्रेस्टिजियस चुनाव था। सबकी इज्जत दांव पे लगी हुई थी तारानगर के लिए। उसमें आप सब ने, चाहे वो कहीं की जिले में किसी भी जगह के हों, उपस्थित होकर या भावनात्मक मुझे अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी, आप तो खुद भी कहते हैं कई बार, जूली साहब आप भी कहते हैं, तारानगर से लड़ाई शुरू हुई, पूरे राजस्थान में फैली और चूरू लोकसभा क्षेत्र से शुरू हुई और पूरे राजस्थान में फैली। आज देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो देश के अंदर खतरा मंडरा रहा है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी अपनाना पड़े, ये अपनाते हैं। आपने देखा होगा, चुनाव के अंदर नारा दिया 400 पार। कांग्रेस समझ में आ गई है 400 नारा क्यों दे रहे हैं। अरे 270 में सरकार बनती है, ये 400 का नारा किस बात का? ये नारा इस बात का था कि 400 लाएंगे, हमारे हिसाब से देश चलाएंगे और हमारे हिसाब से संविधान बनाएंगे। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियों के जरिए पंचायती राज चुनाव से पहले खुद को मजबूत करने में लगी है। देखना होगा कि कांग्रेस संगठन में कितनी जान फूंक पाती है ये संविधान बचाओ रैलियां। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।